यहाँ पे हमारे साथ भगवंत अनमोल जी और कुलदीप राघव जी बैठे हैं। भगवंत अनमोल जी हमारे लेखक हैं जिनकी 3 किताबें हमारे यहाँ से प्रकाशित हुई हैं। और सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि उनकी किताब प्रमेय के लिए उनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मिला था। तो उनके लिए एक ज़ोरदार ताली बजा दी जाए। और भगवान जी आप ज़रा किताब को उठा लीजिए। बहुत शुक्रिया प्रणव जी आपका। और सबसे खुशी की बात तो पुस्तक प्रेमियों के लिए, साहित्य प्रेमियों के लिए ये है कि 2020 के बाद 2023 में ये विश्व पुस्तक मेला आयोजित हो रहा है। तो कोरोना के दौरान हम लोग जब बात करते थे तो लगता था यार बहुत मिस कर रहे हैं विश्व पुस्तक मेला, जब 2021 में नहीं लगा, 2022 में नहीं था। तो एक अच्छी बात और बड़ी खुशी की बात है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मतलब हम सब बधाई के पात्र हैं और चीज़ें कुछ बदली हैं तो एक नज़ारा अलग देखने को मिल रहा है इस जलसे में। तो भगवंत भाई के विषय में सब लोग परिचित ही हैं। राजपाल प्रकाशन से आपकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। ज़िंदगी 50-50 के साथ आपने लेखन की शुरुआत इनके साथ में की है और उसके बाद बाली उम्र और प्रमेय जैसी किताबें आपकी हैं। युवाओं के बीच उन लेखकों में आपकी गिनती है जो लिखने के साथ साथ जो बिकने वाले लेखक हैं उनमें भगवंत भाई की गिनती है। और पुरस्कृत लेखक, आपकी किताबें, आपकी कृतियाँ श्रेष्ठ तो होती ही हैं, लेकिन उस पर श्रेष्ठ का मानक तब तय होता है जब एक बड़ा पुरस्कार आपको मिलता है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार, आप ज़िंदगी 50-50 जैसी किताब को उत्तर प्रदेश सरकार का पुरस्कार है। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो आपकी बिल्कुल ताज़ा तरीन किताब है प्रमेय, उसके लिए आपको मिला है। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो भगवंत भाई लोग जानते भी होंगे आपके बारे में और नहीं भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये भगवंत तिवारी से भगवंत अनमोल बनने का जो एक मतलब ये जो पेन नेम है, सो इसके बारे में ज़रा बताएं सबको। और ये बताऊं वो ये जो है ये हाँ ये सही हुई बताऊं वो या झूठ देखिए बताऊं। हम कुछ रोचक जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में। तो जो आपको लगे कि रोचक है सही बताइए, लेकिन उसको थोड़ा रोचकता के साथ, क्योंकि एक बड़ा विषय है। कुलदीप जी बात ये जो है ये कि ये थी कि जब मैं बीटेक ये कर रहा था तो सबके एक वो दोस्त होती हैं या होते हैं जो भी जो है मान लें, ठीक है। तो मेरे भी थी या थे, ठीक है। तो एक ने नाम दिया कि तुम बड़े अनमोल हो। अच्छा, तो वहाँ से अनमोल नाम ये आता है। फिर हमें लगता है लेखन के तौर पे जाति सूचक कोई नाम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लेखक या साहित्यकार जो भी होता है वो जाति या समाज की रूढ़ियों को तोड़ता है। यदि हम तोड़ नहीं सकते तो उनको बना भी नहीं सकते। तो वहाँ से हमने सोचा कि तिवारी की जगह पे अनमोल नाम रखा जाए तो ना जाति रहेगी ना विवाद रहेगा, तो और प्यार का प्यार भी बना रहेगा, है ना। तो बात भी रह गई उनकी अनमोल वाली, और इस तरह भगवंत तिवारी भगवंत अनमोल हो गए। जैसे कभी मनोज शुक्ला मनोज मुंतशिर हो गए। हाँ, सच है यही। बाकी जो बातें बहुत बढ़िया। तो एक विषय भगवंत भाई आपके बारे में, चूंकि आप मित्र हैं हमारे, बाकी लोगों को भी पता है कि एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के और आपने लेखन को पूरा समर्पित कर दिया कि भाई फुल टाइम लेखन करेंगे। और अब जब आपकी इतनी सारी मतलब इतनी कृतियां हैं आपकी और लेखन जगत में अच्छा नाम है, आपको पुरस्कार मिले हैं, पाठक आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो फैसला तो बहुत बोल्ड था कि एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आप लेखन के लिए समर्पित होते हैं। तो आज जब इतनी सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ रहे हैं तो क्या उस फैसले को लेके आप कैसे जस्टिफाई करते हैं?
कुलदीप जी, ये डायलेमा है एक्चुअली। मैंने 16 के लास्ट में जॉब जो है छोड़ी थी, ठीक है ना। 17 में मेरी जो है ज़िंदगी 50-50 आती है, पूरे देश में छा जाती है। लगता है कि हमसे बड़ा कोई लेखक बिल्कुल। नहीं है। लेकिन 2020 में कोविड ये जो है ये आता है, हमको ये दिखाता है कि आप या कोई भी जो व्यक्ति है वो बड़ा नहीं होता है। ये जो है समय की बात होती है, समय की चीज़ है। तो हमें में लगता है कि मैं कई जगह पे पीछे रह गया, लेकिन ये 22 के बाद में 22 के बाद में शुरू होने पे, हाँ, शुरू होता है फिर से ये जो है पुरस्कार, ये सब जो है मिलते हैं, तो लगता है नहीं यार। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, ना कोई किताब। ये समय की बात होती है, समय सबसे बड़ा होता है। और जो है समय से ज़्यादा बलवान कोई होता ही नहीं। तो आज की डेट में आप ये पूछना चाहेंगे कि मेरा डिसीजन कैसा रहा, तो आज की डेट में तो ये अच्छा रहा। लेकिन हाँ, 2 साल मेरे खराब ये गए थे। लेकिन ये आज की डेट में आप ये पूछेंगे तो हाँ, ठीक रहा मेरा डिसीजन। तो कोई मलाल आपको नहीं है अपने उस फैसले का? कोई मलाल। और बाकी रुपेश भाई, बताऊं आपको कि 2022 तो भगवंत भाई के जीवन का एक बड़ा स्वर्णिम साल है, चूँकि 1 से 2 होना और साहित्य अकेडमी जैसा पुरस्कार मिलना, मतलब जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, और हालांकि लेखन भी व्यक्तिगत है, लेकिन उसको हम प्रोफेशनल में अगर काउंट करें तो दोनों जीवन में एक बड़ी उपलब्धि भगवंत भाई के जीवन में रही। तो साल 2022 तो बहुत शानदार रहा। आजकल एक बड़ी बहस होती है भगवंत भाई कि आप, हम जैसे जो युवा लेखक है, वो लिखते भी हैं और अपनी चीज़ को बेचते भी हैं। तो लिखना कितना ज़रूरी है, दिखना कितना ज़रूरी है, और बिकना कितना ज़रूरी है? मैं कारपोरेट में जॉब ये करता था, तो वहाँ एक लाइन ये लिखी थी सामने कि आप आधी रात के ये अंधेरे में किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं, तो वो तब तक मायने ये नहीं रखता जब तक वो देख नहीं पाती। तो मार्केटिंग भी सेम चीज़ है कि जब तक आप अपनी बातों को पाठकों के पास में नहीं पहुंचा पाते, तो चाहे पूरी रात देखते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है ना। जब ये पाठकों को मालूम चलता है कि ये किताब है, ये टॉपिक है, ये लेखक है, तो आपके सारी रात वो घूरने का फ़ायदा वहाँ पे है। यदि आपको सामने वाले को नहीं पता चलता तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जो मार्केटिंग ये होती है बड़ी ज़रूरी है। मार्केटिंग के बिना एक भी किताब हो, लॉलीपॉप भी नहीं बिकता है। सेम थिंग, जैसे हम इतना शानदार हिंदुस्तान में गुड़ बनता है और हम 100 रुपये का 5 किलो बेच देते हैं, और कैडबरी की वो 10 ग्राम की चॉकलेट लेके हम 100 रुपये में ख़रीद लेते हैं। तो सिर्फ मार्केटिंग और पैकेजिंग का कमाल है। हालांकि लेखन अपनी जगह है, दूसरी मार्केटिंग अलग बात है। एक और बात, अगर हम, चूँकि तमाम पाठक हैं सामने, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, और 3 कृतियाँ आपकी मुझे यहाँ दिख रही हैं, ज़िंदगी 50-50, प्रमेय और बाली उमर। कोई पाठक आपके पास आता है कि मैं कोई एक किताब आपकी पढ़ना चाहता हूँ,
तो वो प्रिय किताब, वो पसंदीदा किताब या भगवंत अनमोल के लिए कितना मुश्किल होगा अपने बच्चों में ये तय करना कि ये मेरा प्रिय बच्चा है? गेरबाज नई किताब जो लिखी जा रही होती है ना, वो सबसे प्यारी होती ही है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, इस पे आने वाले थे हम, लेकिन चलिए इस पे बात करेंगे। हाँ, तो जो भी लिखते हैं तो वो प्यारी होती है। हाँ, ये 3 में पूछेंगे ना तो एक सुझानी है किसी को। हाँ, तो एक बात ये है कि जो लड़का अपना ये ना यूपीएससी निकाल लेता है ना, वो प्यारा होता है। जिंदगी 50-50 निकाल सबसे ज़्यादा बिकी है तो प्यारी है। लेकिन दूसरी प्रमेय ने पुरस्कार भी पाया, यह जो बड़ा है पुरस्कार पाया है ना, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार तो ये पाया। भी प्यारा रहा जो है। लेकिन उमर सबसे बेहतरीन तरीके से लिखी गई है, लेकिन क्या करें, नहीं मिला कुछ। लेकिन तीनों मेरे जो भी नहीं, व्यक्तिगत रूप से हमें वो किताब पसंद आई। सारे प्यारे, तीनों प्यारे हैं, मतलब जी। तो एक विषय ये आता है कि किताब लिखना, पुरस्कृत होना और बाकी सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन आजकल जब से हम देख रहे हैं कि कंटेंट पे जब बात आती है तो किस तरह का कंटेंट हो ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि भगवंत अनमोल, कुलदीप राघव कितने समय तक रहेंगे नहीं पता, लेकिन ज़िंदगी 50-50 प्रमेय सदैव रहेगी और लोगों के जहन में रहेगी, उपलब्ध रहेगी। तो एक बड़ा सवाल ये आता है कि आप किस तरह का कंटेंट अपनी पीढ़ियों को, अपने बीच के लोगों को दे रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब आपके नाम के साथ कोई कार शब्द लगता है, आपके नाम के साथ पत्रकार शब्द लगा, साहित्यकार लगा, कहानीकार लगा, गीतकार लगा, संगीतकार, तो जो कार शब्द लगता है, मुझे लगता है आपकी जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है समाज को लेके कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। तो मैं भगवंत अनमोल से जानना चाहता हूँ कि जब वो कंटेंट लिखते हैं तो क्या ये विषय रहता है दिमाग में कि हम समाज को क्या दे रहे हैं? क्योंकि बिग तो मिर्ज़ापुर भी रही है और बिग बंदिश बैंडिट्स भी रही है, लेकिन दोनों के क्लास और दोनों के विज़न में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक को आप परिवार के साथ भी देख सकते हैं और एक को आप परिवार के साथ कतई नहीं देख सकते। तो किताबों में भी वैसा कि जो पढ़ेगा हमारी पीढ़ी वो उसको अडेप्ट करेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कंटेंट को लेके आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है अपनी पुस्तक लेखन को लेके? जी, मेरा ये मानना है व्यक्ति वो तभी भी सफल होता है जब वो समाज को वो कुछ दे के जाता है। गांधी जी का नाम तभी भी ये है क्योंकि वो देश को स्वतंत्र वो करा के गए हैं। मेरा यहाँ पे ये मानना होता है कि कोई भी किताब हो या व्यक्ति हो, दोनों का काम जो है कि यही होता है कि वो समाज को क्या दे के जा रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। तो मेरी जो भी किताबें होंगी वो समाज को नई दिशा, नया मार्ग, नई ये डायरेक्शन दे के ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिना आत्मा के शरीर बेकार होता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो जो किताब की आत्मा होता है वो टॉपिक ही होता है। टॉपिक ही आप जो है कि जो हयाम सा रखते हैं कुछ भी, तो आप वहाँ आत्मा को मार देते हैं। ठीक है ना। आत्मा होना ना ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी किताब का विषय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स तो कंटेंट मैटर करता है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप
अगर मार्केटिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की तो कंटेंट आपके पास होना चाहिए। केवल आपने क्या पहना है ज़रूरी नहीं है, आपने क्या बोला है ज़रूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लेखन में भगवंत भाई एक खास बात ये है जो मैं अपने लेखक मित्रों में पाता हूँ कि विविधताएं हर बार विषय की रहती है, चाहे ज़िंदगी 50-50 रहा हो, फिर बाली उम्र जैसा विषय रहा हो, फिर प्रमेय जैसा विषय है, साइंस फिक्शन जैसी किताब आपने लिखी, और हम लोग चर्चा करते भी थे कि इस तरह का विषय कैसा है, पसंद किया जाएगा या नहीं। तो अगली जो पुस्तक है जिसका अभी जिक्र आपने किया, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी अगर हमें जानने को मिलेगी, किस विषय पे इस बार आप लिख रहे हैं? कुलदीप जी, हम ज़्यादा अभी नहीं बोलते क्योंकि हम नए टॉपिक पे ही लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। हमारी राजपाल पे भी एक दो जगह पे बातें हो रही हैं जहाँ पे भी डील ये फाइनल होती है तो जून या जुलाई में वो किताब जो है आएगी, छा जाएगी। बहुत बढ़िया, छा जाएगी। तो हमारी शुभकामनाएं हैं उस नए प्रोजेक्ट के लिए, आपको नई किताब के लिए। और एक लेखक के लिए बड़ी कॉन्फिडेंस की बात होती है कि जब वो लिखता है तो उसे पता होता है कि ये किताब हमारी कितना स्पार्क करेगी। और मुझे लगता है कि जब आप 2-3 किताब लिख लेते हैं, 1-2 किताब, तो ये कॉन्फिडेंस आ भी जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं मेरी आपको। मैं चाहूँगा कि अगर कोई सवाल आप लोग भगवंत भाई से करना चाहें तो कर सकते हैं। अंकुर भाई कुछ पूछना चाहें तो? चूँकि मैं आपसे काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपको अभी जो पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी, जीवन और ये मरने के बीच की दौड़ में शामिल है। जो जीवन और ये मरने के बीच की दौड़ जी रहा होता है तो उसको किसी भी पुरस्कार, सम्मान, बेस्ट सेलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं दौड़ में शामिल हूँ ताकि अपने जीवन को बचा सकूँ। तो हमसे तेज कोई भाग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम जीवन के बीच की दौड़ जो